जब भी इंडिया में बैटरीज की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है एक्साइड इंडस्ट्री। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कंपनी सिर्फ आपकी गाड़ी या घर के इन्वर्टर की बैटरी बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह भविष्य के ईवी मार्केट पर भी कब्जा करने की तैयारी कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एक्साइड के बिजनेस मॉडल, उनकी बड़ी डील्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में शार्ट में समझेंगे, जिसके बाद हम इनका डिटेल फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी स्विंग ट्रेडर चैनल में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। उससे पहले एक डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज और आपके लर्निंग नॉलेज के लिए है और मेरी तरफ से कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आप कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले आप खुद की रिसर्च करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर हम एक्साइड इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को देखें तो इनका पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड रहा है, जहां पर ये 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और होम इन्वर्टर के लिए बैटरी बनाते आए हुए हैं पहले से ही। साथ ही ये टेलीकॉम, रेलवे सेक्टर, डेटा सेंटर्स और यहाँ तक कि सबमरीन्स के लिए भी स्पेशलाइज्ड बैटरी भी तैयार करते हैं, यानी उनकी भी सप्लाई यही करते हैं। और पूरे भारत में इनके पास 1 लाख से भी ज़्यादा डीलर्स का एक लंबा नेटवर्क है, जो कि इनका 92% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से ही आता है और 8% आपके इंटरनेशनल मार्केट से, यानी लगभग 60+ देशों से भी आता है। एक्साइड इंडस्ट्री अपनी सब्सिडरी यानी एक्साइड एनर्जी सोल्यूशन के जरिए बेंगलुरु में 12 गीगावाट आवर की लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रही है, जिसमें कंपनी लगभग अभी तक 4200 करोड़ रुपए का कुल इन्वेस्टमेंट कर चुकी है पहले ही। और इन्होंने हुंडई मोटर इंडिया और किया के साथ भारत में उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी सेल की सप्लाई का एक MOU साइन किया है, जो कि ईवी स्पेस में सबसे बड़ा एडवांटेज देता है। यदि इसके अलावा बात करें तो एक्साइड जो है वो होम UPS सोलर बिजनेस में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है धीरे धीरे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि कंपनी का जो डेब्ट प्रोफाइल है वो काफ़ी मजबूत है और इनकी लॉन्ग टर्म की जो क्रेडिट रेटिंग है यानी AAA, वो अभी भी बरकरार है। इससे आप पता चलता है कि कंपनी पर कोई फाइनेंशियल दबाव नहीं आ रहा, नज़र आ रहा अभी के लिए। तो ये था एक्साइड इंडस्ट्री का एक क्विक बिजनेस रिव्यू कि इनका बिजनेस मॉडल कैसे चलता है। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधे इनके फंडामेंटल्स पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप लगभग 36,000 करोड़ के आसपास है और अभी करंट प्राइस 422 रुपये है और कंपनी का 52 वीक हाई 431 रुपये और 52 वीक लो 287 रुपीज़ है। अगर करंट प्राइस से तुलना करें 52 वीक हाई का, तो यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी 52 वीक हाई के ये काफ़ी नियर ट्रेड कर रहा है। जो निचला स्तर है 287 का, वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी आपको दिख रही है। वहीं पर बुक वैल्यू से तुलना करें तो बुक वैल्यू से ये अपने लगभग 2.5x पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इस सेक्टर के लिए नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं इंडस्ट्री PE की, तो इंडस्ट्री PE जो है यहाँ पे आपका 30 का निकल के आता है, लेकिन स्टॉक का पे कितने का है? 43 का है, जो कि इस दोनों से आपको पता चल रहा है कि शेयर अपने इंडस्ट्री के PE से यहाँ पे थोड़ा महंगा दिख रहा है। यानी मार्केट जो है इसे फ्यूचर ग्रोथ के लिए इसको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करा रहा है। पेग रेशियो की बात करें तो ये 26 का है, जो कि यह काफ़ी हाई दिखता है, यानी करंट प्रॉफिट ग्रोथ के मुकाबले स्टॉक अभी थोड़ा ओवर वैल्यू जोन में है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। और वहीं पे ROE देखें और ROCE को देखें तो दोनों ही रेशियो 10 से कम है, जो कि फिलहाल थोड़े कमज़ोर अभी नज़र आ रहे हैं। यानी कंपनी का जो कैपिटल लगा रही है उस पर रिटर्न अभी बहुत कम आ रहे हैं। और रिटर्न कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी आप ये EV के प्लांट्स में इसके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इसी वजह से इनका जो है ROE रेशियो वो अभी आपको काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा होगा। वो चीज़ें आपको अभी आगे वीडियो में खुद ही क्लियर हो जाएंगी, बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। कंपनी के डेप्थ की बात करें तो ये 1575 करोड़ रुपए है, और जबकि 3 साल पहले वो कितना था? 588 करोड़। तो यहाँ पे आप देख पाओगे डेप्थ जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन फिर वही बात, इनका जो ये कर्ज बढ़ रहा है ये भी जायज़ है, कोई ये फर्जी तरीके से कर्ज नहीं बढ़ा रहे हैं कि कोई घोटाला करके। ये जो है अपनी जो लिथियम आयन फैक्ट्री है उसके लिए ये लगातार कर्ज बढ़ाते जा रहे हैं। और डेप्ट टू इक्विटी देखें तो ये नॉर्मल है 0.11। अब आ जाओ नीचे, इनके हम क्वार्टरली रिजल्ट पे चलते हैं। तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो यहाँ पे आप देख पाओगे पिछले क्वार्टर से इनकी जो है ये रेवेन्यू इनकी बढ़ रही है, यानी सेल्स इनका बढ़ रहा है। लेकिन वहीं पे मार्च 25 से मार्च 26 के बीच के देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको नज़र आ रहा होगा। यानी मार्च 25 में कितना था? 4335 करोड़, अभी कितना हो गया है? 4735 करोड़।
यानी अगर हम ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखें तो इनकी सेल्स ग्रोथ जो हो काफ़ी अच्छी दिख रही है। और वहीं पे हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो प्रॉफिट आप देख पाओगे कि इनका जो मार्जिन है वो लगभग 10 से 11 के बीच में स्टेबल बना हुआ है, कोई खास अंतर नहीं आ रहा है। यानी मार्च 25 में देखोगे यहाँ भी 10%, मार्च 26 में देखोगे यहाँ भी 10%, फिर दिसंबर 25 वाले क्वार्टर में देखो 11%, उससे पहले 9%, फिर उससे पहले 11%, फिर दिसंबर 2024 में 11%। इधर देखो लगातार, यानी इनकी जो मार्जिन है वो लगातार स्टेबल है। यहीं पर हम ईपीएस की बात करते हैं, यानी पहले नेट प्रॉफिट देख लीजिए। नेट प्रॉफिट इनका जो है वो 217 करोड़ हो गया है, और पहले कितना था यहाँ पे देखो मार्च 25 में कितना था 188 करोड़। यानी इनका जो है नेट प्रॉफिट भी बढ़ ही रहा है लगातार। और वहीं पे ईपीएस देखो तो ईपीएस कितना पहले था 2 रुपये, लगभग 2.25 के आसपास, अभी कितना है 2.5 रुपये, यानी 2.53 रुपीज़ हो गया है बढ़ करके। और यहाँ पर 23 जुलाई को इनका जो है इस क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, तो आप यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ बड़ा देखने को मिले। ठीक है, तो हम आते हैं इनके प्रॉफिट लॉस यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे देखते हैं इनकी जो सेल्स कितनी निकल के आती है। यहाँ पे देखोगे ये लगातार इनका सेल्स बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम इसे पिछले 10 साल का देखें तो 2015 में कितना था 9,471 करोड़, और 26 में कितना हो गया है 17,995, यानी 18,000 करोड़ रुपए। तो इससे यह पता लग रहा है कि कंपनी जो है लगातार डिमांड में बनी हुई है। और यहाँ पर भी मार्जिन अगर देखोगे तो यहाँ भी मार्जिन 11, 10, 11, 13, यानी यहाँ भी मार्जिन जो है वो स्टेबल है। यानी इससे आप कह सकते हैं कि जो इनके बिजनेस है वो यहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, यानी इनके बिजनेस में स्टेबिलिटी दिखती है। बात करते हैं इनकी नेट प्रॉफिट की, तो वहाँ पर भी देखो 2015 में कितना था 616 करोड़, और अभी कितना हो गया है 860 करोड़, आपका डबल से भी ज़्यादा हो गया है। बीच में यहाँ पे आपको ये काफ़ी बड़ा इनका नेट प्रॉफिट दिख रहा होगा। ये जो है ये बड़ा प्रॉफिट इनके अदर इनकम की वजह से है। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला कॉलम अदर इनकम, इस वजह से इनका जो है नेट प्रॉफिट वो यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ये रेगुलर इनकम नहीं माना जाता। आ जाओ इनके अब हम बैलेंस शीट पे देखते हैं। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे इनका सबसे पहले आप रिजर्व देखो, इनके पास रिजर्व अभी कितना है 13,820 करोड़ रुपए, और 2015 में कितने थे इनके पास केवल मात्र 3,500 करोड़ रुपए के इनका पास रिजर्व था। अभी इनके पास यानी 10 साल बाद इनके पास अच्छा खासा रिजर्व पड़ा हुआ है। यानी कंपनी ने पिछले 10 साल में बहुत शानदार ही यहाँ पे अपना जो है पैसा कमाकर अपने पास जोड़ा है। बात करें बोरोइंग की तो इनका कर्जा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो है पैसा सही जगह पे लग रहा है। तो इनका जो लिथियम आयन और ईवी बैटरी का प्लांट्स है वो जब एक बार बन के तैयार हो जाएगा और पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा तो यह कंपनी के रेवेन्यू को तेजी से बढ़ा सकते हैं, और जो कर्जा है वो भी आपके धीरे धीरे घट जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कैश फ्लो के, तो इनके पास जो फ्री कैश फ्लो है वो लगभग 1300 करोड़ रुपए का। और नीचे आओ रेशियो की बात करते हैं, तो रेशियो में यहाँ पे आप देख पाओगे इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, यानी अपना सामान बेचा और इनके पास कैश केवल 42 डेज में आ जाता है। पहले ये कितना था 74 डेज। यहाँ पे देखोगे 2015 में भी 74 डेज था, लेकिन फिर अभी क्या है, अभी सबसे अच्छा है, सबसे कम है, यानी 42 डेज में इनका पैसा इनके पास वापस आ जाता है फिर से री इन्वेस्ट करने के लिए। तो दूसरा एक चीज़ देखो इन्वेंटर डेज में, ये पहले कितना था 2015 में 129 डेज था, फिर अभी 2025 में कितना था एक साल पहले 144 डेज, अभी कितना हो गया है करंट में 120 डेज। यानी यहाँ जो इनका माल बेचने का है, यानी माल बेचने में इनको कितना समय लग रहा है, तो वो केवल मात्र 120 दिन में, यानी इन्होंने जो भी बनाया उसको इन्होंने केवल 120 दिन में बेच दिया। यानी इनके पास जो इन्वेंट्री है वहाँ पे ये पड़ा नहीं रहता, माल जल्दी जल्दी बिक रहा है। और जो यहाँ पे आप इनका ये ROIC घटता हुआ देख रहे हो, ये जो है धीरे धीरे फिर इसमें सुधार होगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर इनका कैपिटल दूसरी जगह लग रहा है, तो उस वजह से ये ऐसा आपको दिख रहा होगा। तो इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे प्रमोटर्स जो है उनके पास 46% स्टेक बना हुआ है, कोई भी माल वो बेच नहीं रहे हैं, काफ़ी समय से इनके पास पड़ा हुआ है। फिर FI की बात करते हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा माल बेचा हुआ है, ये हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं। लेकिन वहीं पे DIs की बात करते हैं, तो DI जो है वो लगातार थोड़ा थोड़ा माल खरीद रहे हैं, यानी कह सकते हैं FI जो बेच रहे हैं वो DI एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। पब्लिक के पास लगभग 25% पड़ा हुआ है। तो अगर हम इनके फंडामेंटल्स को कंक्लूड करें तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आपका यही निकल के आ जाता है कि EV और लिथियम आयन का जो इनके नए प्रोजेक्ट्स हैं वो इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। दूसरा, इनके पास कैश की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इनके पास फ्री कैश फ्लो लगभग 1300 करोड़ रुपए पॉजिटिव है, जो कि
यहाँ पे इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उससे साफ दिखती है कि इनके पास पैसे वाली कोई दिक्कत नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो वो आपने देखा है ऊपर मात्र कितना था 0.11%, जो कि कंपनी के ऊपर कर्ज जो है वो बहुत कम है, यानी लॉन्ग टर्म क्रेडिट इसी वजह से इनकी जो अभी भी स्टेबल है। बस एक ही प्रॉब्लम है जो कि प्रीमियम वैल्यूएशन का, यानी जो है इनकी पी जो है कंपनी का वो लगभग 43 के आसपास है और कंपनी का पी जो कितना था 30 के आसपास, यानी जो है मार्केट इसके फ्यूचर ईवी बिजनेस को देख करके पहले ही प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पे दे चुका है। तो फंडामेंटली कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेहद मजबूत और पूरी तरह से सुरक्षित नज़र आ रही है। लेकिन हमें तो स्विंग ट्रेड करना है, तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी होता है कि सही एंट्री प्राइस और टाइमिंग। तो उसके लिए हमको चलना होगा इनके टेक्निकल चार्ट पर। वहाँ पर हम देखते हैं कि इनका प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, कहाँ पर इनका सपोर्ट है और कौन से लेवल पर रेजिस्टेंस। तो अब हम आ गए हैं इनके डेली चार्ट पर और यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये यहाँ 2024 में ऑल टाइम हाई लगाता है लगभग 620 रुपये के आसपास, और उसके बाद इसमें करेक्शन आती है, एक करेक्शन आती है, उसके बाद फिर ये साइडवेज होता है, उसके बाद से एक फिर करेक्शन आती है, ये लगभग 300 रुपये के आसपास जाती है लो, और उसके बाद से एक अच्छी खासी रिकवरी, यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये बॉटम बन गया, और उसके बाद एक रिकवरी आई और अभी जो है ये 421 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और जहाँ पे ये अभी ट्रेड कर रहा है इसको आप देख पाओगे, इधर पहले क्या था, ये सपोर्ट था और अभी ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। इसको आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये 2-3 बार यहाँ से रिजेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी इसको अगर मैं जूम आउट करूँ, ये देखो, ये देख रहे हो, इधर भी अभी ये डायरेक्ट जाने के मोड में नहीं है, और ये यदि ऊपर डायरेक्ट नहीं जाता है तो ये हमारे लिए ही बेहतर है, क्योंकि ये जितने इधर साइडवेज होगा उधर उतने अच्छे से ब्रेकआउट करके ये ऊपर जाने के लिए तैयार होगा। और यदि ये 430 रुपये का लेवल, यानी जो ये ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है, इसके ऊपर जाता है तब भी आपको रिव्यू करना है, अदरवाइज आपको तब तक के लिए छोड़ के रखना है। अपने वॉच लिस्ट में रखिए, अलर्ट लगा के रखिए, लेकिन उससे पहले आपको कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। और यदि इसके ऊपर ये जाता है तो सबसे पहले आपको लगभग 460 रुपये के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे ये आपका जो है रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, इसके लिए आपको तैयार होना है। पीछे भी आप इधर देखोगे तो पीछे भी ये इधर सपोर्ट रह चुका है, तो यही आपका फिर ये रेजिस्टेंस बनेगा इसको ब्रेकआउट देने के बाद। और आपको ब्रेकआउट तभी देखना है क्योंकि इधर जितना ज़्यादा इसे ये कंसोलिडेट करेगा उतने बेहतर होगा, और उसके बाद कम से कम यहाँ पे डेली क्लोजिंग होनी ही चाहिए। इसको अगर हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट करें तो वीकली में आपको और स्पष्ट यही चीज़ें नज़र आएंगी। ये देखो, इधर देखो, वीकली में यहाँ पे आपको ये इतना अच्छा सा कंसोलिडेट हुआ और ये आपको यहाँ पे बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है, और इधर देखोगे तो ये आपका सपोर्ट अच्छा खासा ले चुका है। बस देखना यही है कि इसके ऊपर यदि जाता है, यानी 430 रुपीज़ के ऊपर ये सस्टेन करता है। और हाँ, एक चीज़ देखना, यहाँ पे आपके वॉल्यूम भी साथ देने चाहिए, ऐसा ना हो कि डेली बेसिस पे क्लोजिंग हो गई लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे नाम मात्र के लिए है, तो भी आप फंस जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ से ये रिजेक्ट हो चुका है, इधर भी आप 2 से 3 बार देखोगे रिजेक्ट हो चुका है। ये एक यहाँ पे इनका रेजिस्टेंस है, और यदि ये इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर इसके लिए आपको यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि इधर भी ये इसका सपोर्ट रहा है और यही सबसे पहला इसका रेजिस्टेंस बनेगा। तो अगर हम यही चीज़ मंथली पे कन्वर्ट करके देखें तो मंथली में भी यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, सिंपल ही वही चार्ट है। तो बस अपने लेवल्स को जो है ध्यान रखिएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स चार्ट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बस एक बात का आप लोग विशेष ध्यान देना कि ये आपको जो रेड वाली कैंडल दिख रही है, यदि मंथली में इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो यहाँ पर एक फ्रेश जर्नी फिर से स्टार्ट होगी और आपको यहाँ पे अच्छे खासे मूव्स दिखाई देंगे ऊपर जाते हुए। तो बस इस बात का ध्यान देना, क्योंकि इसके बाद जो है ये पूर्ण रूप से बुल्स के हाथ में आ जाएगा। उसके बाद जो ये ब्रेकआउट दे देगा तो फिर आपका यही जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि इनका जो है बिजनेस मॉडल कैसा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फंडामेंटल्स कैसे है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक जो कंसर्न वाली बात है कि वो थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हैं, बस अपने लेवल्स को तैयार रखना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, यदि आपके पोर्टफोलियो में एक साइड का शेयर है
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस प्राइस पे आपने इसको बाई किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।